नमस्ते सभी को। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ये बताने चाह रही हूँ कि 21 जून 2020 हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस लेकर आया। आज 21 जून 2020 है, तो ये बच्चों के लिए है कि बच्चे को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस दिन क्या हुआ था। मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे के पूरे 6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रही हूँ। है तो 6 से ज़्यादा, एक दो और, बट मेरी तरफ से मैं आपको इस 6 चीज़ों के लिए अभी समझाती हूँ। सबसे पहले जो हम सब जानते हैं, 21 जून को सनलाइट जो है वो डायरेक्टली फॉल करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है और शॉर्टेस्ट नाइट। इसका मतलब सनराइज भी बहुत पहले होता है और सनसेट भी बाद में होता है। सूर्योदय भी बहुत सवेरे होता है और सूर्यास्त बहुत देर से होती है, इसलिए हमें लंबा दिन मिल जाता है और छोटी रात। इसी का उल्टा होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। वहाँ पे दिन छोटा हो जाता है और रात लंबी हो जाती है। तो वहाँ पे और यहाँ पर जब आप देखते हैं तो यहाँ पे हो गया समर सोलास्टिस, कहाँ? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में हो गया विंटर सोलास्टिस। सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, 21st June in the history of the world is observed as International Day of Yoga. International Day of Yoga since 2015. We should be very, very thankful to our Honorable Prime Minister who took this particular point into United Nations General Assembly किस ईयर में? 2014 में लेकर गए और बोले कि योगा का इतना बेनिफिट्स है। उन्होंने पॉजिटिव साइड योगा का दिखाया, लोगों को बताया योगा हमें कैसे कैसे किन किन बीमारियों से बचा सकती है, योगा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो 2014 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उन्होंने इस पॉइंट को रखा और तब ये फाइनल, कुछ समय लगा, ऐसा नहीं कि एक दिन की बात है, कुछ समय लगा, सभी के प्रॉस एंड कॉन्स को देखा गया था और 2015 21 जून को अनाउंसमेंट हो गई थी। अनाउंसमेंट पहले से हो रही थी कि 21 जून 2015 विल बी ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। बाबा रामदेव जो हमारे योग गुरु हैं, वो 21 जून 2015 से इंटरनेशनल योग गुरु बाबा हो गए हैं। उनकी पहचान पूरे विश्व में हो गई क्योंकि इन्होंने बताया कि योगा करने से हमारी बॉडी में बहुत सारी इम्यूनिटी आ जाती है, हमारी बॉडी जो है बहुत सारे रोगों से लड़ सकती है, बिना दवाई का भी आप ठीक हो सकते हैं अगर आप कंटिन्यूसली योगा करते हैं। हम तो भारतीय हैं, हमें तो अपनी दिनचर्या में ये डालना चाहिए कि जब हम सुबह उठ रहे हैं खाली पेट में कम से कम हम 15 से 20 मिनट योगा करें, शाम में 15 से 20 मिनट योगा करें। अगर इससे ज़्यादा हम करते हैं वो तो अच्छा है हमारे लिए, पर इससे कम हमें नहीं करना चाहिए। जो नहीं करते हैं आज से शुरू कर दें, एक संकल्प लें, हर दिन मैं 15 मिनट या 20 मिनट योगा करूँगा या करूँगी। देन सी द चेंज इन योर बॉडी। 21 जून 2020 इसको हम एक और दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं जिसे हम बोलते हैं फादर्स डे। सिंगुलर में हम यूज करते हैं फादर्स डे, डे ऑफ द फादर। 1910 में मिसेस सेनोरा स्मार्ट डूड इसे रिक्वेस्ट किया था कि जून के मंथ में फादर्स डे को ऑब्जर्व किया जाए क्योंकि उसके पापा का बर्थडे था। तो भाई आखिर क्या स्पेशलिटी थी उसके पापा की कि उसको हम फादर्स डे के रूप में मनाएं। उसका कहना था कि हम 5 भाई बहन और मेरी माँ जब 5th सिबलिंग को बर्थ दे रही थी, शी डाइड। मेरे फादर ने अकेले हमें पाला पोसा बड़ा किया। उनके फादर का नाम था विलियम जैक्सन स्मार्ट। उसने चर्च में रिक्वेस्ट किया, आई वॉन्ट टू ऑनर माई फादर, आई वॉन्ट टू ऑनर माई फादर, सो प्लीज allow me that we should go for Father's Day and let everyone celebrate as Father's Day. बोला okay, we will see, but nothing happened. ये पॉइंट था कि हम ऑब्जर्व करेंगे पर किस दिन को मनाएं, क्योंकि उसने बोला कि मदर्स डे को जब हम इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो फादर्स डे को भी तो देना चाहिए। माई फादर
alone has taken care of all 5 siblings. So I want to honor my father. बात चलती रही. World War II जब हुआ and people, they came out from their house, especially the gents, to serve for their country, that particular time the whole family felt कि भाई पापा का इम्पोर्टेंस क्या होता है, एक बाबूजी का इम्पोर्टेंस क्या होता है, पिताजी का इम्पोर्टेंस क्या होता है, एक डैड का इम्पोर्टेंस क्या होता है. उसके बाद उसी समय डिसीजन लिया गया था कि थर्ड संडे ऑफ जून विल बी ऑब्जर्व्ड एज फादर्स डे. जून तो रखे क्योंकि उनके पापा का बर्थडे था जून में. पहले सोचा गया था एक पर्टिकुलर डेट, पर डेट को अगर हम सेलिब्रेट करते हैं, वो वर्किंग डे है, तो उन्होंने बोला कि फिर इस डे को भी मुझे हॉलीडे करनी पड़ेगी, एक एक्स्ट्रा हॉलीडे आ जाएगा. सो दे डिसाइडेड दैट थर्ड संडे ऑफ जून every year will be observed as Father's Day. अब आज फादर्स डे है, तो आप करेंगे क्या? You also want to honor your father? You also want to show how much you love your father? You also want to show that father, you are the hero in my life. Father, you are the best. Father, you are teaching us how to behave with the people outside. Father is not doing anything wrong. So Father is teaching you to do the things correctly. Father has told you be kind to everyone. He has even inspired you never to give up in life. लाइफ में कभी कुछ छोड़ना मत बेटा, हर चीज को अचीव करने की कोशिश करो. आपको लगता है कि आपके सामने आपके पापा आप गुस्साते हैं, आपको लगता है कि आपके सामने आपके पापा आपको डांट रहे हैं, अच्छे नहीं हैं. पापा दिल के बहुत अच्छे होते हैं. वो माँ की तरह रो नहीं पाते, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, पर मन ही मन आप एक अच्छा काम करिए, उन्हें बहुत गर्व होता है. वो बहुत गर्व से कहते हैं कि मेरा बेटा एक स्पोर्ट्स स्टार बनेगा, मेरी बेटी एक बहुत अच्छी डांसर बनने वाली, मेरी बेटी एक सिंगर बनने वाली है, मेरा बेटा एक बहुत बड़ा एक्टर बनेगा. वो डेली नहीं आपको बोलते हैं, जहाँ उनको बोलना है वहाँ वो बोलते हैं. ऐसा नहीं कि उन्हें दुख नहीं है किसी बात का, उन्हें भी दुख होता है. वो भी रोना चाहते हैं, लेकिन सबके सामने नहीं रोते, क्योंकि उन्हें ये पता है अगर हम टूट गए तो मेरा पूरा परिवार टूट जाएगा. इसलिए वो रोते नहीं हैं, अपने आंसुओं को अंदर पीते हैं. बड़े से बड़ा कष्ट आ जाए, वो अपने आंसुओं को दिल के अंदर ही रखते हैं, उसे प्रकट नहीं होने देते. हम इस फादर्स डे को अपने फादर, अपने पिताजी, अपने पापा, अपने बाबूजी, अपने डैड के लिए कैसे स्पेशल बना सकते हैं? आज आप उनके पसंद का कोई खाना खुद से बनाइए. पूछिए, मम्मी से पूछिए, दादी से पूछिए कि उनको क्या पसंद है. खुद ट्राई करिए. हो सकता है थोड़ा बड़ा खराब बनेगा, नो प्रॉब्लम. फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, पापा विल बी हैप्पी. मेरे बच्चे ने मेरी पसंद का खाना बनाने की कोशिश की. अगर आप बहुत छोटे हैं, हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड लिखिए, उसमें लिखिए पापा यू आर द बेस्ट, पापा यू आर माई हीरो, पापा आई ऑलवेज कॉपी यू, यू डोंट नो, पापा आई एम प्राउड ऑफ यू. इतना सही लिखें. एक फूल बना दे. जस्ट गिव द ग्रीटिंग कार्ड टू योर फादर. अपने घर में एक छोटी सी पार्टी बना सकते हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सब मिलके, एंड एवरीथिंग शुड बी कुक्ड इन द हाउस इटसेल्फ. And let your father be the most important guest today. Very important guest. See the happiness you see on his face. Don't inform him anything in advance. खाली अगर घर से बाहर है तो फ़ोन करके बुला लेना है, पापा प्लीज़ कम. आपके ऊपर है, आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे अपने पापा को अपने पास बुलाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. और जो बच्चे बहुत दूर हैं, दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, और वो पापा के पास प्रेजेंट तो फिजिकली नहीं रह सकते, मेक ए फ़ोन कॉल. एवरीवन इज़ हैविंग फ़ोन, सबके पास फ़ोन है. एक फ़ोन कॉल करो. और बहुत अच्छा रहेगा अगर आप वीडियो कॉल करते हैं. एंड टेल योर फादर हाउ यू मिस हिम ऑन दिस डे व्हेन यू आर नॉट विथ हिम. सी द इमोशंस दैट कम्स आउट इन योर फादर्स आई. How your father feels happy for you that you are remembering your father.
remember every day, but once it is Father's Day, that particular day, we have to make him to feel that you are really very very important person in the family. तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप फादर्स डे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, जो दूर है उनके लिए भी, जो पास है उनके लिए भी। आज 21 जून 2020 को सोलर इक्लिप्स भी है। ये सब सेलेस्टियल इवेंट्स होते हैं जब मूवमेंट होता है कोई भी सेलेस्टियल बॉडी का, सन, मून एंड अर्थ। स्पेशली हम तीन की बात करते हैं, सन, मून एंड अर्थ। ये तीनों स्ट्रेट लाइन में जब आ जाते हैं तो इक्लिप्स का फॉर्मेशन होता है। पर किसकी पोजीशन क्या होगी? आज जो है मून इज इन बिटवीन ऑफ सन एंड अर्थ। मून इज इन बिटवीन ऑफ सन एंड अर्थ, एंड यू नो दैट मून एंड अर्थ दे आर नॉट सेल्फ इल्यूमिनस। खुद से वो दिखाई नहीं देते, उनके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो दिखते हैं। जब मून बीच में आ जाए और सन एक तरफ है और अर्थ एक तरफ है, तो सन की लाइट मून के एक साइड में पड़ती है, वो साइड तो सन की तरफ है, दूसरा साइड जो अंधेरा है वो किसकी तरफ है? अर्थ की तरफ है। तो अर्थ में उतना लाइट, क्योंकि मून बीच में आ गया है सन और अर्थ के बीच में, तो उतना एरिया तक अर्थ पे लाइट नहीं आएगी, पर चारों तरफ से एक रिम ऑफ लाइट आएगी, क्योंकि वो उतना कवर करेगा, साइड का प्लेस जो बचेगा वो रिम ऑफ लाइट अर्थ पे विजिबल होगी। सोलर इक्लिप्स जो सूर्य ग्रहण है आज, वो सुबह 9:15 से लेकर दोपहर के 3:04 तक रहेगा। 21 जून को वर्ल्ड डे ऑफ म्यूजिक भी है। ये कंसेप्ट 1981 में फ्रांस से आया था, और फ्रांस में बोला गया था जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको जो अच्छा लगता है वो नेबरहुड में जाके बजाए, पब्लिक प्लेसेस पे बजाए, पार्क पे जाके बजाए। इट वॉज ए डे टू ऑनर ऑल द म्यूजिशियंस। तो ये भी उन्होंने सेलिब्रेशन शुरू किया 21 जून को। लास्ट, नेशनल सेल्फी डे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ये है, आई डोंट नीड अ कैमरा पर्सन टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, विथ माई ओन मोबाइल आई कैन टेक द फोटोज़। अपने ओन खुद के मोबाइल से हम अपनी पिक्चर्स ले सकते हैं, हम अपनी सेल्फी ले सकते हैं। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप की तो एक एक इम्पॉर्टेंट डे आते रहता है। एवरी डे इज समथिंग और अदर वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। पर मैं बच्चों को थोड़ा सा सतर्क करना चाहती हूँ, बच्चे हों या युवा हों। कभी कभी ऐसा न्यूज़ में आता है कि सेल्फी डे में हम अपना सेल्फी ऐसे ऐसे जगह पे जाके लेते हैं जिसके बाद हमें अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ता है। तो आप वैसी जगह पे जाके सेल्फी ना लें, समुद्र के किसी एक चट्टान पे खड़े होके सेल्फी ना लें, शेर के बगल में खड़े होके सेल्फी ना लें। अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो आप क्राउड में जाके ये मत दिखाइए कि आज सेल्फी डे है हम सेल्फी ले रहे हैं। नहीं, आपको 2 गज की दूरी तो रखनी है, मास्क से फेस को कवर करना ही है, और घर में रहिए। घर के अंदर में सेल्फी लीजिए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। घर के अंदर जितनी सेल्फी लेना है लीजिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप सेफ है, सुरक्षित है। आज 21 जून 2020 हमारे लिए 6 इंपॉर्टेंट इवेंट्स लेकर आया है। बिकॉज वी आर इंडियंस, क्योंकि हम भारतीय हैं, हमें सबसे ज्यादा गर्व होना चाहिए कि इंटरनेशनल योगा डे जो भारत के द्वारा किया गया और शुरुआत हुई। फादर्स डे, बिकॉज वी लव अ फादर एंड वी वांट टू मेक अ फादर टू फील प्राउड। लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वेरी गुड। सोलर इक्लिप्स, वो भी है। वर्ल्ड म्यूजिक डे, वो भी है। और क्या बच गया? नेशनल सेल्फी डे। तो बेटा ये 6 चीज़ों के लिए आज का दिन 21 जून 2020 हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस जानकारी को लाइफ लॉन्ग के लिए रख लीजिए। कभी ना कभी कोई ना कोई कंपटीशन में ये काम में आएगी। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते।